Hello students, welcome to Blossom Online Education. Okay, in this lecture we have to discuss the theory part of polynomial. So let's continue. देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, दिस ऑल वी हैव सीन, टर्म्स भी देखा था. इस लेक्चर में हम लोग को बात करना है सबसे पहले कोएफिशिएंट की. कोएफिशिएंट क्या होता है, जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट. ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं. इन द पॉलिनोमियल देखो यहाँ पे देखते हैं, इन द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर 1 3 3 है ना, ये सब इसमें पॉलिनोमियल है. ओके, अब देखो यहाँ से कैसे पता चला 1 3 3. अगर इस एक्स की बात करूँ, एक्स क्यूब, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कोई नंबर है क्या? अगर कोई नंबर नहीं होता तो हमें क्या मानना होता है, 1. इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 3. इसके मल्टीप्लाई में 3. तो इसलिए क्या है, इन सब का कोएफिशिएंट कितना है, 1 3 3. ये समझ में आया. लास्ट में जो +1 लिखा है वो क्या है, कोई वो तो कांस्टेंट टर्म है. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ 1 वेरिएबल. ओके, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कैसी है, 1 वेरिएबल है. 1 वेरिएबल मतलब पूरा पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में दिया हुआ है, एक्स है ना. अगर एक्स वाई होता तो 2 वेरिएबल का होता. इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री. क्या होता है जब आपका ऐसी कंडीशन हो, जब केस 1 वेरिएबल का हो, तो जो आपको पॉलिनोमियल देख के रखा है, मतलब जो आपको पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का हो, उस केस में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको डिग्री बोलते हैं. वैसे आप लोग डिग्री की डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं, है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, या है ना, इसको डिग्री बोलते हैं. फिर हम लोग बात करते हैं किसके, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है, देखो यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक. मैंने आपको समझाया था लीनियर मतलब क्या, जहाँ पे जो आपकी एक्स है उसकी पावर कितनी होगी, मतलब एक्स की जो डिग्री है, उस मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1, तो उसे लीनियर बोलेंगे. ऐसे वेरिएबल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2, उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे. जहाँ 3 है उसे क्यूबिक, जहाँ 4 है उसे बाई क्वाड्रेटिक. समझ में आया. सो आई थिंक ये वाला पार्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है उसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की डिग्री कितनी है, 1 है. इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है हाईएस्ट. ओके, हाईएस्ट पावर. तो भी क्लियर हो गया. ओके, अब बात करते हैं आगे टर्म्स की, है ना. हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि टर्म्स निकालते कैसे हैं. अब क्या है, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें टर्म्स को स्पेसिफाई किया गया है, पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे बोलेंगे मोनोमियल. मोनो मतलब एक, और मियल, मोनोमियल मतलब जिसका एक ही फॉर्म हो. फिर क्या बोलेंगे, बायनोमियल, जिसके दो टर्म हो. बाय मतलब होता है दो, और नोमियल मतलब फॉर्म. तो बायनोमियल मतलब जिसके दो टर्म हो. ट्राइनोमियल मतलब जिसके 3 टर्म हो. ऐसा बस यहीं तक डिफाइन किया गया है. उसके आगे तो आपको उसे पॉलिनोमियल ही बोलना है, अगर वो आ जाता है तो इससे ज़्यादा टर्म. क्लियर है. ओके, सो these are the lecture for these are the questions for today's which you have to solve. Okay, let's start with the first one. Write the coefficient of x square. x square का कोएफिशिएंट बताना है. ये भी याद रखना, जिसका कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहा है ना उसी का बताना है आपको. ओके, जैसे मान लो आपको इक्वेशन देख रहे हो, उसमें आप एक्स क्यूब का नहीं बताना है. क्योंकि क्यों नहीं बताना है, क्योंकि पूछ तो एक्स स्क्वायर का रहा है ना. तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो इसका कोएफिशिएंट है 1. इसका है क्या है इसका. अब देखो यहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना. आपकी जो भी ये इक्वेशन है ना, इसको आपको पूरा पॉजिटिव मान के सॉल्व करना है, इसमें कोई भी नेगेटिव सिंबल नहीं. तो ये होगा 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब देखो तो ये -1 क्या है इसका कोएफिशिएंट. सो उसके बाद हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट.
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, √2। समझ में आया? ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक बायनोमियल मतलब बायनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है, ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल जो कि बायनोमियल हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, एंड ऑफ अ मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। ये आपको देना है एग्जांपल, आप खुद से लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे बायनोमियल की बात करना है, अगर मेरे को ऐसा रखना है जिसमें एक्स की पावर, मुझे क्या बताना, डिग्री 50 बताना हो, तो मैंने लिख दिया एक्स की पावर 50 + 2। ये कितना हो गया, ये हो गया। ये बायनोमियल है और इसमें मैंने हाईएस्ट पावर कितनी बता दी, 50। यहाँ से 35 पूछा है, 100 पूछ रहा है, यहाँ पे मोनोमियल पूछा है, यहाँ पे बायनोमियल पूछ रहा है, बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, उसकी डिग्री बताना है। तो डिग्री मतलब क्या, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ना, उसके हाईएस्ट पावर बतानी होती है, वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स की पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। इसकी 0 क्यों होगी, इसकी 0 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है ऐसा लिखा है, एक्स की पावर 0 + 3, एक्स की पावर 0 है ना, और यहाँ पे इंटू 0। ओके, या 0 नहीं होगी, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स की पावर 0 हुई होगी, क्लियर है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 1, ये प्लस नहीं आएगा, ऐसा डायरेक्टली एक्स की पावर 0 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये एक्स की पावर 0 मतलब क्या, 1, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, लास्ट क्लासिफिकेशन करना है आपको किस चीज़ का, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, और क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। बस अब आप सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।